नमस्कार शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत। इसी के साथ आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। तो यहाँ पे हमारे शिक्षक साथी है, उनके लिए ये जो हमारे जो स्कूल में कार्यक्रम होने वाला है, तो कौन कौन से कार्यक्रम हमारे हमें करवाने हैं, तो आइए जानते हैं। सीधा चलते हैं, आपको लिए चलते स्क्रीन पर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये इसका विषय मोगली बाल उत्सव 2025-26 की प्रतियोगिताओं का आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश, यानी कि मोगली उत्सव मनाए जाने के संबंध में यह लेटर जो जारी हुआ है 14 अगस्त 2025 को। तो आइए जानते हैं हमने यहाँ पे मोगली बाल महोत्सव जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश है। मोगली बाल उत्सव मध्य प्रदेश शासन के विभागों के संबंध में सामंजस्य एवं आयोजित कर इस अनूठे उत्सव में मोगली मित्रों एवं हेतु अनेक रोचक खेल और ट्रैकिंग और सफारी क्विज और फिल्म एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जंगल में ही किया जाता है। इस उत्सव के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रकृति का नज़दीक से परिचय कराया जाता है और साथ ही यह उत्सव न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति प्रेम, लगाव और जागरूकता का उत्तरदायित्व की भावना का जो जागृत करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष पेंच अभ्यारण्य सिवनी में आयोजित किया जाता है। शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष 2025-26 के अनुसार मोगली बाल महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इस हेतु स्तर पर जो प्रतियोगिताओं का आयोजन है, आयोजन का स्तर वर्ग अनुसार आयोजन का जो समय सारणी है निम्नानुसार किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो प्रतियोगिता और स्तर और साथ में वर्ग और आयोजन की जो तिथि निर्धारित की गई है। जो प्रतियोगिता, पहली प्रतियोगिता यहाँ पे निबंध की ली गई है और यहाँ पे स्तर है जो शाला का। और इसके बाद आप नीचे इसके वर्ग को देखेंगे, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग। और ये जो फर्स्ट वाला आयोजन है निबंध प्रतियोगिता 21/8/2025 से 26/8/2025 तक किया जाना है। और इसका जो आयोजन है जन शिक्षा केंद्र के स्तर पर केवल कनिष्ठ वर्ग और 26 इसकी अंतिम तारीख होगी। और लिखित पर जो प्रश्न पत्र हैं विकासखंड स्तर पर किया जाना है। कनिष्ठ वर्ग के अधिकारी 10/9 यानी कि 10 सितंबर तक किया जाना है। अब इसके बाद जो प्रश्न मंच है, प्रश्न मंच जिला स्तर पर किया जाना कनिष्ठ वर्ग, और यह 13/9/2025 को आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो राज्य स्तरीय मोगली बाल महोत्सव का आयोजन है। इसका जो आयोजन है 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक पेंच अभ्यारण्य सिवनी में किया जाएगा। जो अंतिम जो बाल महोत्सव है यह 27 से 29 अक्टूबर को पेंच अभ्यारण्य सिवनी में होना अनिवार्य किया गया है, यानी कि इसका आयोजन सिवनी में ही होगा। अब प्राथमिक स्तर पर जो ये जो प्रतियोगिता होनी है, इस विषय में जानते हैं किन किन कक्षाओं की प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। यहाँ पे 5वीं एवं 8वीं एवं वरिष्ठ वर्ग के लिए 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत सभी छात्रों एवं छात्राओं हेतु सभी प्राथमिक विद्यालय एवं मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए विद्यालय स्तर पर निबंध प्रतियोगिता 21 अगस्त से प्रारंभ होनी है। और इसके साथ ही एनजीसी इको क्लब से संबंधित विद्यालय के निकटस्थ विद्यालय में इन प्रतियोगिताओं का प्रचार प्रसार एवं समन्वय करेंगे और सभी विद्यालयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित करेंगे। यानी कि सभी विद्यालयों में इनका आयोजन जो है अनिवार्य किया गया है। यानी कि निबंध प्रतियोगिता 21 अगस्त को किया जाना है। लेखनी सामग्री की व्यवस्था विद्यालय में स्थानीय निधि से किया जाएगा। और बाल मोगली महोत्सव को निबंध प्रतियोगिता हेतु वरिष्ठ वर्ग एवं कनिष्ठ वर्ग के लिए निम्न अनुसार जो समय सारणी है किया गया है। विषय जो है संबंधित यहाँ पे दिया गया है जो 9 से 12वीं तक के लिए है, और यहाँ पे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के लिए है। इनका जो विषय है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। जो 10वीं से 12वीं के लिए जो निर्धारित, 9वीं से 12वीं के लिए निर्धारित विषय है, पहला है जंगल और जंगल एवं जमीन की बढ़ती समस्याओं का निराकरण, और मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। अब इसके बाद है अगला जो है प्रकृति की धरोहर जल, जमीन और जंगल। और इसके बाद चौथा है इसके राष्ट्रीय हरित कोर इको क्लब, विश्व वसुंधरा और यदि पानी हुआ बर्बाद तो हम कैसे रहेंगे, इस विषय में हरित उत्पादन और मोगली का परिवार और प्रदेश के खनिज संपदा से संबंधित 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंटों को निबंध प्रतियोगिता कराना अनिवार्य है। इसके बाद चलते हैं 6वीं से 8वीं तक के बच्चों का। 5वीं से प्रकृति के संरक्षण का महत्व, जल और जंगल का संरक्षण, संपदा और वन्य जीवों का संरक्षण, धरती का जो लवास, पेड़ पौधे घास, विश्व पर्यावरण दिवस, नर्मदा प्रदेश की जीवन रेखा और ताल तलैया प्रकृति का श्रृंगार है, और पेड़ों पर रहने वाले गहने और कचड़े का प्रदूषण और मोगली का परिवार से संबंधित यहाँ पे विषय चुना गया है। अब इसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे जो 6वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए यहाँ पे जो निबंध प्रतियोगिता के लिए विषय चुने गए हैं। अभी और भी हैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट है किस विषय में बच्चे अपना निबंध प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं भू संरक्षण, कारण निवारण और ओजोन परत का संरक्षण, और यहाँ पे ऊर्जा के पर्यावरण मित्र विकल्प, नदियों का संरक्षण, घटते चारागाह वनों पर बढ़ता दबाव,
पर्यावरण संरक्षण में जल भागीदारी आवश्यक क्यों और पर्यावरण के प्रति हमारा परामर्श एवं रीति, जंगल क्यों नाराज हैं, इको क्लब, बच्चों की सेवा, उत्पादकता, तपती धरती और पर्यावरण और जैव विविधता के विभिन्न आयाम। इसके बाद इसी तरह के यहाँ पे 6वीं, 7वीं, 8वीं और 5वीं के बच्चों के लिए जो यहाँ पे विषय दिए गए हैं, कनिष्ठ वर्ग, किचन गार्डन और पॉलीथीन के दुष्प्रभाव, वृक्षों की उत्पादेता उपादेयता और जब पक्षी नहीं होंगे तब जंगल क्यों नाराज है, राष्ट्रीय उद्यान, ओजोन का क्षरण, जल जनित बीमारी और नदी के महत्व, पर्यावरण के प्रति हमारा कर्तव्य, मानव जीवन पर पर्यावरण का प्रभाव, हमारी संस्कृति में जैव विविधता के महत्व है। तो इन विषयों में बच्चों को उपनिबंध प्रतियोगिता कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। जो पर्यावरण से संबंधित जो निबंध प्रतियोगिता की जानी है, अब उसका समय निर्धारण कितना है। प्रतियोगिता के समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। और इसके बाद निबंध हेतु शब्दों की समय सीमा निर्धारित नहीं है। निबंध में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले दो छात्रों को चयन किया जाएगा। ऐसे विद्यालय में जिनमें कक्षा 5वीं और 8वीं तक की कक्षाएं संचालित हैं, उनमें इन कक्षाओं की प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। जो केवल विद्यालय और 5वीं में संचालित केवल उन्हीं 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जो प्रतियोगिता होगी। विद्यार्थियों में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 5वीं के 2 छात्र और छात्राओं का चयन किया जाएगा। और जिन प्राथमिक विद्यालय में सह शिक्षा नहीं है, उनमें से बालक प्राथमिक विद्यालय में एवं एक छात्र और बालिका प्राथमिक विद्यालय से एक छात्रा का चयन किया जाएगा। इसी प्रकार से हाई स्कूल में जहां कक्षा 9वीं और 10वीं की कक्षाएं संचालित हैं, 9वीं 10वीं के लिए छात्र छात्राओं के मध्य चयन होगा। जहां हाई सेकेंडरी स्कूल और 11वीं 12वीं में 11वीं 12वीं छात्राओं के मध्य चयन किया जाएगा। जिन हाई सेकेंडरी स्कूलों में प्राथमिक मिडिल कक्षाएं संचालित हो रही हैं, वहां कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग के पृथक पृथक प्रतियोगिताएं होंगी। निबंध प्रतियोगिता का मूल्यांकन संबंधित शाला के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। निबंध हेतु 100 अंक नियत होंगे, जिसमें सर्वाधिक अंक होंगे वह प्रथम होगा। और शाला स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त प्रतियोगिता विद्यालय में स्थानीय निधि में पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, इनकी जो प्रतियोगिता निबंध प्रतियोगिता जो सबसे पहले यानी कि अच्छे अंक निर्धारित करेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में उनको पुरस्कृत किया जाएगा। यदि कक्षा 5वीं में है तो एक छात्र एक छात्रा यानी का निर्धारण होगा, यदि वह छात्र छात्राओं का संचालन स्कूल में हो रहा है। यदि आप इसका PDF पूरा चाहिए आपको, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए। और यदि आपके पास है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। और अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।